जाएगा। कारखानों में मशीनें चलेंगी, धुआं निकलेगा, कचरा भी फैलेगा, पर यह तो सिर्फ भारत में विकास होने के लिए एक छोटी सी कीमत है। मैंने अगर अपनी मशीनें बंद कर दी तो मुझे खाने को रोटी कौन देगा? ये धरती ही मेरी माँ और ये धरती ही मेरा सब कुछ है, लेकिन आज मेरी माँ बीमार है और साथ साथ मेरी किस्मत भी। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी मेरे खेतों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे मेरी फसलें नष्ट और मिट्टी बर्बाद हो रही है। और जो फसल मैं उगा भी पाता हूँ उससे तो मैं अपना ही पेट नहीं भर पाता, इस देश का पेट मैं कैसे भरूं? और जो मैं फसल उगा रहा हूँ उसमें भी जहर भरा है, जिसे खाकर मेरे देशवासी बीमार पड़ रहे हैं। अगर इस देश का यही हाल रहा तो ये अस्पताल से अधिक, घर से अधिक अस्पताल होंगे। मेरे द्वारा उगाई गई फसल इतनी खराब है, इतनी मेरे द्वारा उगाई गई फसल इतनी खराब है जिससे ये देश खाकर बीमार पड़ रहा है। मेरी मिट्टी नष्ट हो रही है, मेरी मिट्टी नष्ट हो रही है और मैं बर्बाद हो रहा हूँ। अगर मैं टूट गया तो ये देश टूट जाएगा। की भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे दमे से जूझ रहे हैं, युवा पीढ़ी कैंसर से लड़ रही है, बड़े बुजुर्ग सांस लेने को तरस रहे हैं। यह कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, यह प्रदूषण की देन है। अगर ऐसा ही चल रहा तो आने वाले वक्त में बड़ा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियों की जरूरत है। वास्ते लिखो रहे तो सारे हमारे सामने हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, यानी कि विजयदशमी के दिन 1925 में परम पूज्य आद्य संचालक जी ने संघ की स्थापना की थी। अब 2025 में हम सब स्वयंसेवक अपना शताब्दी वर्ष स्थापना का मना रहे हैं और उसके निमित्त विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समाज को जागृत करने के लिए, हिंदू शक्ति को एक करने के लिए लगातार आयोजित हो रहे हैं। उसी कड़ी में जैन औषधालय में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने बगरा के जो अपने स्वामी यशवीर जी महाराज हैं वो और अपने परम आदरणीय जिला प्रचारक जी नृपेंद्र जी भाई साहब मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। आप देख ही रहे हैं, अपार जन समूह, महिलाएं, बच्चे सब यहाँ पर उपस्थित हैं। विभिन्न प्रकार के देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के उपरांत सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया है और क्षेत्र के समस्त समाज के लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में एक समग्र एकता का भाव प्रकट होगा, प्रफुल्लित होगा, ऐसी मेरी आशा है।